इस रेमेडी को आप 2 दिन इस्तेमाल करके देखिए और आपके बालों की हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी कि आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे होने लगेंगे कि आपको कटवाते रहना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा भयंकर आपके बालों की हेयर ग्रोथ हो जाएगी। इस रेमेडी में इतने ज़्यादा अच्छे पोषण तत्व हैं कि आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, बिल्कुल आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो इस रेमेडी के बाद आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होने लगेगी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अगर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल जान ही नहीं बची है उन बालों में, तो वो बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे और इतने ज़्यादा हेल्दी और लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस रेमेडी में इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं कि आपके बालों में की जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगी और आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी। इस रेमेडी को आप सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करके देखिए और आप खुद कहेंगे कि आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम है या आपके बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, रफ़ हो गए हैं, ड्राई हैं बिल्कुल आपके बाल, या बालों में जान ही नहीं बची है या लॉन्ग नहीं हो रहे, तो वो सब भी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके बाल झड़ रहे होंगे तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और ज़्यादा आपके बाल बहुत ही अच्छे से लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके बालों में पैचेस पड़ गए हैं बालों के टूटने झड़ने की वजह से, तो वो भी रिपेयर हो जाएंगे, वहाँ से भी नए ग्रोथ आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जब आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें तो आप खुद कहेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो गए और कितनी ज़्यादा इनकी हेयर ग्रोथ होने लगी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से अगर आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखिएगा आपकी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा प्रमोट होगी और बालों की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है, क्या क्या डालना है, उसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा एक पैन और उसमें हमें लेना होगा थोड़ा सा पानी। और सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम डालेंगे उसके अंदर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो होता है हमारे बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। हमारे जो बालों में ड्राइनेस की डलनेस की प्रॉब्लम जाती है, हमारे बालों में हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको भी बढ़ा देता है। शिमला मिर्च के अंदर हार्मोन जेंसिन्स पाया जाता है जो हमारे शरीर में कैरोलिनिक की मात्रा को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, जिससे हमारे बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ती है। प्रॉब्लम हो रखी हो तो उसको रिपेयर कर देती है, अंदर से ही अंदरूनी बालों को बढ़ाने लगती है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है सूखा आंवला। सूखा आंवला जो होता है हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बालों में झड़ने की समस्या है या वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर वाइट हेयर की प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आपको सूखा आंवला ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ वाइट हेयर जो होने वाले हों या हो गए हों उनको भी कवर करता है और बालों को मजबूत लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। हमें 5-6 सूखे आंवले आंवले उसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद हमें नीम की पत्तियाँ उसमें ऐड करनी। नीम की पत्तियाँ जो है हमारे स्कैल्प में अगर कोई इचिंग की प्रॉब्लम है या स्कैल्प में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फोड़े फुंसी अगर हो गए हैं, तो नीम की पत्तियाँ जो है, नीम के पत्ती का पानी जो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है और ये सभी समस्याओं को दूर करता है। तो हम एक मुट्ठी नीम की पत्तियाँ ले लेंगे। उसके बाद हमें कलौंजी ले लेना है, यानी ब्लैक क्यूमिन सीड्स। ये हमारे बालों वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, उसको दूर करते हैं, साथ साथ हमारे बालों को लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है। तो 1 चम्मच हमें ये कलौंजी सीड्स ले लेने हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अच्छे से हम निकाल लेंगे और उसको अपने इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एलोवेरा को अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट करके हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, ताकि जितने भी हमने चीज़ें इसके अंदर डाली हैं वो सब के जो बेनिफिट्स हैं या गुडनेस हैं वो सारी की सारी पानी में इन्फ्यूज़ हो जाए। पानी को हमें अच्छे से बॉईल करना है 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसको छलनी की हेल्प से छान लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, हमें पूरे स्कैल्प पे सर्द होने से 1 घंटा पहले इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पे हेयर लेंथ पे अप्लाई कर लेना है। मोस्टली हमें क्या है, हमारे स्कैल्प पे ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि स्कैल्प पे अच्छे से लग जाए, हेयर लेंथ पे ना भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो स्कैल्प से स्टार्ट होती हैं। तो हमें स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगा लेना है, 1 घंटा छोड़ना है। उसके बाद हम अपने हेयर को वॉश कर लेना है और आप खुद देखिएगा, आप 2 दिन ट्राई करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो गए और आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होने लगी है।
आप फ्रेंड्स इस रेमेडी को 15 दिन यूज़ करके देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके बालों की डेंसिटी कितनी अमेजिंग हो गई है, कितने अच्छे आपके बाल हो गए, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग होने लगे हैं, सिल्की शाइनी आपके होने लगे हैं। बिल्कुल डैमेज बाल थे और कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।